आज अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। उस पे दो पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक, तो एक है 10 किलो न्यूटन सी जिसका डिस्टेंस है ए सपोर्ट से 2 मीटर। और एक जो लोड है वो इंक्लाइन लोड है। ठीक है, ये जो 20 किलो न्यूटन का जो लोड है वो इंक्लाइन है, उसका एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखेंगे। तो सेम प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इक्विलिब्रियम हमारा इक्वेशन है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है। समेशन ऑफ फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन। अगर हमारा ये जो है एक्स है और ये जो है वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स यानी कि इधर जो भी फोर्स रहेगा उसको जीरो मान लेंगे हम लोग, जीरो सम रहेगा। ठीक है, मानना क्या है, जीरो रहता है। समेशन ऑफ ए वाई फोर्स इनटू वाई डायरेक्शन, ये भी जीरो रहेगा। समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक, मूवमेंट भी जो रहेगा वो किसी भी पॉइंट पे वो जीरो रहेगा। समेशन उसका, समेशन मूवमेंट नहीं, समेशन यानी कि जो भी मूवमेंट आ रहा है उसको सम करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो तभी अब इस कंडीशन को हमारा अगर बीम, ये या क्वेश्चन कोई भी चीज अगर मतलब सपोर्ट करेगा इस चीज को, इस कंडीशन को, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा यानी कि स्टैटिक में रहेगा। तो हम इसको हम लोग अगर रिजॉल्व करते हैं तो कैसा होगा। इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो देखो कैसा। ये जो फोर्स है, हमारा जो फोर्स आ रहा है, और ये जो है 10 किलोमीटर का है। ठीक है, ये फिगर हमारा हमने जो बनाया, ये क्या है, इसको बोलते हैं मतलब रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर का है, ये 10 किलोमीटर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, 10 है। ठीक, तो अब देखो ये जो है, ये जो पार्ट है, इस पर एक फोर्स लगा हुआ है। ये 20 किलोमीटर है, 20 किलो न्यूटन। और ये है जो 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो जो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के पर क्या होता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट का होता है साइन थीटा हो जाएगा 20 sin 45। और जो ओरिजिनल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20 cos 45। ठीक है, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 20 sin 45। और ये क्या हो जाएगा 20 cos 45। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट आ रहे है और ये पॉइंट जो है ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आर ए हमारा एक रिएक्शन आएगा। ठीक, आर बी एक रिएक्शन आएगा। लेकिन ये आर ए और आर बी सिर्फ वर्टिकल फोर्स को ही काउंटर अटैक कर पाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसको काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पर एक रिएक्शन हमको लाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे आर एच, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। समझ में आ रहा है बात। हम्म, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, और हमारा मूवमेंट तो है ही। ठीक है, तीनों हमारा यहाँ पे आ जा रहा है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आर एच है, आर एच माइनस 20 cos 45। हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसको, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और इस डायरेक्शन को
नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अपवर्ड को लेंगे पॉजिटिव और नीचे डाउनवर्ड को लेंगे नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा जो है ये साइन कन्वेंशन है, ठीक। इसी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं यहाँ से। तो आर एच को हम लोग ले लिए पॉजिटिव और 20 cos 45 जो उसके अपोजिट जा रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे। ये होना चाहिए हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ से अब आर एच का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 20 cos 45, ठीक। तो 20 cos 45 को अगर कैलकुलेटर में पुट करें और आंसर निकालें तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 14.14 किलोमीटर। हमने कैलकुलेटर पे पहले ही रख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्या करना है, हम लोग यहाँ पर समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ये भी 0, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा है, तो देखो एक आर ए है, आर बी है, एक 20 sin 45 और 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है हमारा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 किलो न्यूटन प्लस 20 sin 45 डिग्री, ठीक है। इसके बराबर होना चाहिए, क्या आ जाएगा हमारा जब ऐड करोगे तो ऐड करने पर आ जाएगा 24.14। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ हो कमेंट कर देना या हमको बता देना, मैं उसको कमेंट में रिप्लाई दे दूँ, ठीक। या तुम खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो सकता है कैलकुलेशन कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यही लेना, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा, 24.142 किलो न्यूटन। ये हमारा इक्वेशन 1 बन के आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे मोमेंट फाइंड, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन जो है इसमें ना आर ए का वैल्यू पता है हमको, ना आर बी का वैल्यू पता है। किसी एक का वैल्यू पता करने के लिए हमको मोमेंट पता करना पड़ेगा, मोमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोमेंट का सम करना पड़ेगा, तब अगर यहाँ से कोई एक वैल्यू आ गया तो फिर हम दूसरे वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो अब देखो मोमेंट, मोमेंट ए निकालेंगे, मोमेंट ए इक्वल टू 0.a पर निकालेंगे, तो पॉइंट ए पर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ए पर निकालेंगे तो हम लोग रिएक्शन रिएक्शन ए से ए का डिस्टेंस सेम यानी कि 0 है, ठीक है। एक ही पॉइंट पर है, पॉइंट सेम है और डिस्टेंस जो है वो 0 है। तो क्या लिखेंगे, आर ए इंटू 0, ठीक है। और यहाँ पर और आर ए को पॉजिटिव लिया है, यहाँ पर हम क्या लिए हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को निगेटिव। तो आर ए को पॉजिटिव लिए हैं, अब ऊपर से 10 किलोमीटर नीचे आ रहा है तो उसको निगेटिव लेंगे, तो -10 इंटू, अब 10 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, ऊपर लिखा है 1 मीटर, ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, ठीक है। तो 10 से ए का डिस्टेंस कितना है, 1, नेगेटिव। 20 sin 45 डिग्री इंटू, यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस है जो कितना है ए तक का, 3 मीटर। यहीं तक का डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोमेंट हम इस पॉइंट पर ले रहे हैं, ए पर ले रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं उसी पॉइंट तक की डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, समझ में आया। तो तो बड़ा तो हो गया, अभी नीचे एक आरबी बचा हुआ है, आरबी आरबी को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अपवर्ड पोजिट है, हम लिए हैं। आरबी इंटू आरबी से कितना डिस्टेंस है ए तक का, 4, ये होना चाहिए सम इसका 0 होना चाहिए, यही हम उस समय बोलना चाह रहे हैं, ठीक। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व, क्या हो जाएगा, देखो ये जो पार्ट है 0 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 20। तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं, तुम लोग कर रहे हैं,
इतना लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जब तुम आरबी का वैल्यू निकालोगे, आरबी का वैल्यू जब तुम फाइंड करोगे, क्या आ जाएगा यहाँ से? आरबी का वैल्यू आ जाएगा 15.10 किलो न्यूटन। ठीक है। तो जब इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन वन क्या था? आर ए प्लस आर पी इक्वल टू क्या था? नेक्स्ट 24.142। 142। ठीक। ये तो यहाँ आरबी हमारा निकल आया। यहाँ पर पुट करेंगे आरबी का वैल्यू, तो आर ए हमारा निकल जाए। तो 24.142 माइनस माइनस आरबी, तो आरबी का वैल्यू क्या है? 15.106 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11.035। 11.035 किलो न्यूटन। ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व।